जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था? रीमान समाकलन था। ठीक, रीमान समाकलन था। हम लोग जानते हैं रीमान समाकलन कैसे होता है। ठीक, ये रहता है अपर रहता है। रीमान समाकलन में क्या आता है? एक अपर वाला, ठीक, अपर रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है ऊपरी 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 रीमान समाकलन होता है, रीमान समाकलन होता है। और एक होता है, दूसरा होता है निम्न रीमान समाकलन होता है। इसी में हम लोग इस क्वेश्चन में इसी को निकाला जाता है, रीमान रीमान समाकलन होता है। ठीक, रीमान समाकलन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ए होता है। ठीक, ऐसा रहता है समाकलन। ए से क्या आता है? बी का बार रहता है। ठीक, बी का बार रहता है और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स रहता है। ऐसा कुछ इस प्रकार से रीमान समाकलन होता है। उसी प्रकार से यदि ये बार नीचे में रहता है, इस प्रकार से रहता है, ए के बार रहता है। ठीक, ए का बार रहता है और यहाँ पर बी रहता है, एफ एक्स रहता है, डी एक्स रहता है। ठीक, तो ये कहता है यदि ये नीचे में है तो निम्न रीमान समाकलन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब इनका इसका जो मान है वो क्या होता है? इस प्रकार से ऐसा रहता है, ऐसा रहता है सुप्रीमा इसको बोला जाता है। मतलब सुप्रीमा नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हाँ, सुप्रीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यदि ये नीचे में रहता है, नीचे में रहता है तो ये होता है सुप्रीमा होता है। सुप्रीमा मतलब SUP सुप्रीमा, आधा लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ से कोष्टक लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लोअर, ठीक, मतलब निम्न, लोअर बोला जाता है इसको। और यहाँ पर इसको P मतलब पार्टीशन, F मतलब फंक्शन होता है। ठीक, कॉमा होता है। फिर उसके बाद P 10:2 क्या होता है? A पर। किस पर? A और B पर क्या है? 10:2 है। मतलब इस A और B पर 10:2 है। इस प्रकार से उसी प्रकार इसमें क्या आता है? ऊपरी ऊपरी में क्या आता है? इम्फीमा होता है, इम्फीमा होता है। और यहाँ पर सर्पाकार कोष्टक लगा जाता है। फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या था? लो ऊपरी था। ऊपरी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अपर बोला जाता है। तो अपर हो जाएगा, अपर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्टिकल, फिर फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पार्टीशन। 10:2 किस में करता है? ए और बी पर करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये रीमान समाकलन का सूत्र होता था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यदि f मतलब फंक्शन ए, यहाँ पर देखिए जीरो की जगह क्या दिया है? ए दिया है। और ए वन की और बी की जगह क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। तो जीरो से ए पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स 10:0 और 1 द्वारा परिभाषित है। तो 0 और 1 को n बराबर भागों में विच्छेदित करके 0 और 1 एक्स डी एक्स और 0, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है? ये नीचे बार लगा है, देखिए नीचे में बार लगा है मतलब निम्न समाकलन है। और ऊपरी समाकलन मतलब ऊपर में देखिए बार लगा है। तो यहाँ पर ऊपरी समाकल की गणना कीजिए। ठीक, और दर्शाइए कि f 10:2 R 0 और 1 तथा 0 से 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 होता है। इसे हमें दर्शाना है, बताना है कि हाँ जब हल होगा तो इस प्रकार से हमें हल होकर प्राप्त होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सूत्र में क्या लिखते हैं? सबसे पहले पार्टीशन लिखते हैं। पार्टीशन मतलब क्या किया जाता है? उसको ए जो जीरो है वो कहाँ तक चला जाता है? जैसे कि हम लोग मानते हैं, जैसे कि आर का मान लेते हैं, जैसे कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से अनंत ऐसे करके लिखते हैं। और यहाँ पर एक्स डी एक्स ऐसे मान लीजिए, ऐसे कुछ इस प्रकार से रहता है। तो आर, ये आर है, ठीक, आर और डी आर। तो आर का मान देखिए, आर का मान क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू 1 2 3 डी अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है। सेम उसी को यहाँ पर पार्टीशन को ए के बराबर में देखिए, ए को कुछ इस प्रकार से लिखे 1/n लिख सकते हैं। दूसरा 2/n लिख सकते हैं। डेज 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 किस में चले जाते हैं? आर माइनस में 1/n। फिर उसके बाद एक डेज करके कामा करके r/n कर सकते हैं। और एक nवां पद में जा सकता है। ठीक, n/n और यहाँ पर इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि b के बराबर रहता है। ठीक, जहाँ 0 और 1 कोई विभाजन है, मतलब विभाजन मतलब पार्टीशन है। ठीक, अब उसके बाद देखिए माना कि इसके उप अंतराल मतलब आई आर क्या होता है? r माइनस में 1/n और एक होता है r/n होता है। ये उप अंतराल होता है, इसको याद रख लेना। ठीक, मतलब जो माइनस वाला रहता है, यदि इसी में क्या रहेगा? यदि इसी में
एक्स घात में n माइनस आर माइनस में 1 और एक होगा एक्स आर रहेगा, तो इसमें भी यही चीज लेना पड़ेगा ये, ठीक, आई आर रहेगा, ठीक, एक्स आर माइनस में 1 और यहाँ पर एक्स आर ले, ठीक। तो इसी में क्या लिया गया है, आर माइनस में 1 बटे में एन और एक आर बटे में एन लिया गया है, जहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू 1 2 3 डी एन पदों तक गया है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको समझ होगा। अब इसके देखिए यहाँ पर माना कि डेल एक्स आर उप अंतराल आई आर की लंबाई है। अब देखिए किसी की लंबाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंबाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंतिम, ये अंतिम वाला पद है और ये प्रारंभिक है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंतिम माइनस में प्रारंभिक किया जाता है, तो अंतिम 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 माइनस में प्रारंभिक हो जाएगा, अंतिम माइनस में प्रारंभिक। तो यहाँ पर अंतिम देखिए क्या है, एक्स आर है, एक्स आर माइनस में प्रारंभिक क्या है, एक्स आर माइनस में 1, ठीक। तो इस प्रकार से इसी में यहाँ पर लिख दिया जाएगा डेल एक्स आर इज इक्वल टू, देखिए अंतिम क्या है यहाँ पर आर बटे में एन है, तो आर बटे में एन माइनस में देखिए प्रारंभिक आर माइनस में 1 बटे में एन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचते से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल एक्स आर इज इक्वल टू 1 बटे में एन बचेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब क्या निकाला जाता है, इसके आगे क्या निकाला जाता है, एम आर, मतलब ऊपरी और निम्न निकालने के लिए एम आर, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर का मान निकाला जाता है, ठीक, जिसे कहा जाता है ऊपरी निम्न, ऊपरी और निम्नतम मतलब निम्न बोला जाता है, ठीक। देखिए इसके आगे क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल एम आर का मान निकालेंगे और इस कैपिटल एम आर का मान निकालेंगे, ठीक। तो देखिए स्मॉल एम आर का मान क्या होता है, यदि स्मॉल एम आर रहता है ना तो उसका अंतिम प्रारंभिक लिया जाता है, स्मॉल एम आर है तो स्मॉल एम आर है तो मतलब ये प्रारंभिक है और कैपिटल है मतलब ये अंतिम है। तो प्रारंभिक में देखिए आर माइनस में 1 बटे में एन लिया जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एम आर रहेगा तो अंतिम हो जाएगा, मतलब आर बटे में एन लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी का मान यहाँ पर निकालते हैं, तो एम आर इज इक्वल टू आर माइनस में 1 बटे में एन, आर इज इक्वल टू 1 2 3 डी अनंत तक हो जाएगा, मतलब एन पदों तक। उसी प्रकार कैपिटल एम आर का मान होता है आर बटे में एन, आर इज इक्वल टू 1 2 3 डी एन तक होता है। अब देखिए ये तो हमें मान निकल गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर निकालने के लिए ऊपरी रीमान समाकलन निकालने के लिए ऊपरी रीमान समाकलन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, क्योंकि सूत्र देखिए यहाँ पर देखिए यूपीएफ का मान निकालना पड़ेगा, देखिए यूपीएफ का मान दिख रहा है, यूपीएफ का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जब मान निकाला जाता है तो यहाँ पर ऊपरी रीमान समाकलन निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा यूपीएफ, यू और यहाँ पर पी एफ, इसका मान क्या होता है हमारे पास, सिग्मा होता है आर इज इक्वल टू 1 से अनंत या तो एन पदों तक कर देंगे और यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ऊपरी के लिए क्या होता है, कैपिटल एम आर हो जाएगा और डेल एक्स आर होता है, ठीक। ये सूत्र रहता है। उसी प्रकार से यदि लोअर मतलब निम्न का निकालते हैं तो यहाँ पर एल और यहाँ पर पी एफ लगता है, एल पी एफ लगता है और सेम सूत्र यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से एन और यहाँ पर एम स्मॉल एम आर आ जाएगा, स्मॉल एम आर हो जाएगा और यहाँ पर डेल एक्स आर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले पद में इसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीमान समाकलन से हम जानते हैं यू पी एफ इज इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर कैपिटल एम आर डेल एक्स आर होता है, ठीक। तो यू पी एफ इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन और यहाँ पर देखिए मान एम आर का मान क्या मिला, आर मिला है, आर बटे में एन इंटू में 1 बटे में एन से एन गुणा होगा तो आर बटे में एन का स्क्वायर होगा। इसको हम लोग देखिए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे तो 1 बटे में एन का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन और यहाँ पर आर। अब देखिए आर का मान क्या ले सकते हैं, 1 2 3 डी एन तक ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को हटाएंगे, सिग्मा मतलब जोड़ना होता है, जोड़ना, सिग्मा मतलब जोड़ना, बहुत सारा पद हो जाता है तो उसको सिग्मा करके हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक, अनंत तक जाता है तो, ठीक। तो उसी को हम लोग प्रसार कर दिए तो 1 बटे में एन का स्क्वायर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डी एन और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसका सूत्र क्या होता है, बहुपद प्रमेय से हम लोग जानते हैं, द्विपद प्रमेय से जानते हैं हम लोग, बहुपद बोल रहा हूँ, द्विपद 1 प्लस में 2 प्लस में डी एन होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन प्लस में 1 बटे में
टू होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग लिख दिए हैं 1/n का स्क्वायर, n प्लस में 1/2 हो जाएगा। n से n कट गया तो एक ये स्क्वायर है तो एक n बचेगा तो 1/2n n प्लस में 1। अब देखिए यदि एक सूत्र और होता है, यदि यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये बताया था तो ये क्या था हमारे पास पार्टीशन वाला था, इस प्रकार से ऐसा भी सूत्र होता है ये बताया था। और यदि इसी को हम लोग लिमिट के रूप में निकालना चाहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेकर निकालना चाहते हैं और लेकर निकालना चाहेंगे तो हमें सूत्र इस प्रकार से मिलता है। ठीक, इस प्रकार से हमें मिलता है। जैसे कि आप देखना, जैसे कि एक पिता है तो उसका एक पुत्र है और दूसरा भी पुत्र है। ठीक, तो एक पुत्र क्या हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है और एक पुत्र क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में क्या होता है, टैलेंट वाला रहता है, मतलब अच्छा रहता है। तो एक बिगड़ जाता है, एक अच्छा रहता है, तो आप किसको चुनेंगे, दूसरे वाले को चुनेंगे। तो इसमें क्या है, इसका दो सूत्र है तो हम पहले वाला सूत्र को चुनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सरल है और वो वाला थोड़ा कठिन है क्योंकि याद करने में थोड़ा कठिनाई जाएगी। मार रख कर कैसे कैसे करोगे तो उसमें थोड़ा कठिनाई जाएगी और ना समझ आएगा बच्चों को। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला सूत्र को ले रहे हैं। तो यहाँ पर a से b बार हो गया और f x dx है इज इक्वल टू लिमिट, और इसको क्या बोला जाता है, मानक बोला जाता है। तो मानक p टेंड्स टू अनंत UPF का मान हम लोग क्या मिला है, देखिए यहाँ पर 1/2n n प्लस में 1 मान को रख दीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू 0 से माइनस n बार मतलब 1 का बार, और यहाँ पर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टू 0 1 n प्लस में 1/2n। अब देखिए यहाँ पर n नहीं है क्योंकि यदि हम लोग लिमिट का मान रख देंगे तो ऊपर नीचे n अनंत हो जाएगा, तो इससे मान हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह क्या करेंगे, n/n का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी n हो गया, यहाँ पर भी n हो गया, तो n से n कॉमन निकालेंगे और नीचे वाला n से इसको काट दिया जाएगा कॉमन निकाल कर। तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन निकाल कर इसी को काट दिया गया है। 0 से 1 का बार x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू अनंत n 1 प्लस में 1/2n n से n कट गया। अब देखिए लिमिट n का मान रखेंगे, मतलब n टेंड्स टू अनंत होता है, अनंत का मान रखेंगे तो 0 मान मिलेगा। जैसे कि अनंत का मान रखें, ये देखिए 0 मान मिलेगा। ठीक, तो 1 प्लस में 0/2 तो 1/2 हमारे पास माना जाएगा, समीकरण 1 दे देंगे इसको। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ऊपरी का मिल गया, ऊपरी का मान मिला है। उसी प्रकार से देखिए निम्न योग का परिभाषा से हम लोग लिखेंगे। सूत्र इसका फिर से क्या आता है, LPF इज इक्वल टू होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n mr डेल x r होता है। तो LPF इज इक्वल टू क्या, देखिए हम लोग mr का मान क्या मिला था हमें, r माइनस में 1/n इंटू में देखिए डेल x का मान क्या मिला था, 1/n मिला था। ठीक, तो यहाँ पर LPF इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n हो जाएगा, r माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, n देखिए गुणा हुआ तो बाहर निकल गया। अब देखिए r का मान हम लोग क्या रखते हैं, r इज इक्वल टू 1 2 n तक रखते हैं। ठीक, n तक रखते हैं। देखिए 0, फिर उसके बाद देखिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस में 1 मतलब 0, 2 रखेंगे तो 2 माइनस में 1 तो 1, 3 रखेंगे तो 3 माइनस में 1 मतलब 2, डेज क्या हो जाएगा, n माइनस में 1 हो जाएगा। n पदों तक जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से सूत्र रहता है तो क्या होता है, यही वाला होता है। इसके n की जगह में देखिए क्या है, n माइनस में 1 है तो n की जगह में बस क्या रखेंगे, n माइनस 1, यहाँ पर भी n माइनस 1, और इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखिए n माइनस n की जगह क्या रखें, n माइनस 1 और प्लस में 1/2, तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इस तरफ हो जाएगा 2n का स्क्वायर, n माइनस में 1 और यहाँ पर n बचा है, n से ऊपर नीचे n कट गया तो LPF इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस में 1/2n हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या सूत्र लगता है, वही वाला ऊपर वाला लग जाएगा, a से यहाँ पर a का बार हो जाएगा, b हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट मॉड मतलब मानक p, और यहाँ पर टेंड्स टू अनंत, और यहाँ पर क्या जाएगा l, और यहाँ पर PF हो जाएगा। ठीक, तो LPF का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे, रख कर इस सूत्र में हल करेंगे। ठीक, तो देखिए जब रखते हैं सूत्र तो आप देखिए क्या होता है।
देखिए यहाँ पर देखिए उसी सूत्र को लिखा गया है। अब देखिए मान को रखिए ए की जगह 0 का बार और यहाँ पर बी की जगह 1x डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू 1 तो n माइनस में 1/2n हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए n नहीं है तो यहाँ पर 1/n का गुणा करेंगे, मतलब n/n का गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए n दिख रहा है, ये n दिख रहा है, दोनों को कॉमन निकालेंगे। 1 माइनस में 1/n/2n हो जाएगा। n से n कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए 0 का बार से 1 x डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 0 का बार से 1 x डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 0/2 इज इक्वल टू 1/2 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण देखिए 1 का मान क्या मिला 1/2 और जब हम समीकरण 1 लिखे थे उसका भी क्या मिला था 1/2 मिला था। तो दोनों देखिए बराबर दिख रहा है। ठीक, बराबर दिख रहा है, दोनों को बराबर ले लेंगे तो 0 से ऊपरी वाला देखिए 1 का बार और यहाँ पर x डी एक्स इज इक्वल टू नीचे का बार 0 का बार समाकलन 1x डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इसी को हम लोग अच्छा से लिखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख देंगे ए का बार समाकलन बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए, बी का बार एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू क्या आता है ए बी एफ एक्स डी एक्स होता है। अर्थात 0 से 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, सूत्र ऐसा कुछ इस प्रकार से सूत्र रहेगा, ये देखिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। अतः एफ टेंड्स टू आर ए बी अर्थात फलन एफ एक्स अंतराल ए और बी पर रीमान समाकलनीय है करके बताएंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।